डेली, वीकली और मंथली राशिफल के साथ साथ ज्योतिष, वास्तु, मंत्र आदि से जुड़ी वीडियोस रेगुलरली पाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन पे भी क्लिक कीजिए ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाए। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो मेष यानी कि एरीज के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण वीडियो है, क्योंकि वीडियो है मार्च 2023 के मासिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा मार्च का महीना, ग्रहों की स्थिति में क्या बदलाव आ रहे हैं और ग्रहों की स्थिति के उस बदलाव से आपके जीवन पर क्या क्या प्रभाव पड़ेगा, इन्हीं सब चीज़ों के बारे में इस राशिफल में चर्चा होती है। जो ये मेरा मासिक राशिफल होता है वो जीवन के जितने भी प्रमुख एरियाज होते हैं आपके, जैसे कि जनरल प्रेडिक्शंस, कौन कौन से प्रमुख योग बन रहे हैं, करियर, बिजनेस, लव लाइफ, मैरिड लाइफ, फाइनेंस, स्टूडेंट्स और हेल्थ, इन सभी पर फोकस करता है। और वीडियो के अंत में मैं कुछ आसान उपाय भी बताता हूँ जिसके करने से महीने की सकारात्मकता में वृद्धि अवश्य होगी। कहाँ से देखे राशिफल, जैसा मैं कई बार बता चुका हूँ कि लग्न और राशि से अलग अलग राशिफल नहीं बन सकते, क्योंकि कोई भी राशिफल केवल ग्रहों की गोचर की स्थिति पर आधारित होता है। मेरे हिसाब से अगर आपको अपना लग्न पता है, लग्न से ऑब्जर्व कीजिए, बहुत अच्छे रिजल्ट, बहुत रिलेटेबल रिजल्ट मिलेंगे। जिनको अपना लग्न नहीं पता वो अपनी चंद्र राशि से इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं मेष के लिए मार्च 2023 के मासिक राशिफल का जनरल प्रेडिक्शंस के साथ। शुरुआत जनरल प्रेडिक्शन से करेंगे। ये महीना बहुत ही खास दिख रहा है, बहुत ही महत्वपूर्ण दिख रहा है। सबसे पहला कारण तो ये है कि इस महीने आपके लग्न के स्वामी यानी कि मंगल बहुत लंबे अरसे के बाद राशि परिवर्तन कर रहे हैं। इसके साथ ही अब वह समय पास आता जा रहा है जब बृहस्पति का भी राशि परिवर्तन होने वाला है, और वो कहाँ होगा, वो मेष में ही होगा, यानी कि आपके लग्न में ही होगा। तो कहीं ना कहीं बृहस्पति की ऊर्जा मार्च में मेष लग्न के जातकों को महसूस होना शुरू हो जाएगी। और बृहस्पति का लग्न में आना अपने आप ही बहुत अच्छा होता है। अप्रैल में आएंगे, 22 अप्रैल 2023 को आएंगे, लेकिन ग्रहों का जो प्रभाव होता है, जो बड़े ग्रहों का प्रभाव होता है, शनि, बृहस्पति, राहु, केतु, इनका गोचर का प्रभाव कहिए, इनकी दशाओं का प्रभाव कहिए, अंतरदशाओं का प्रभाव कहिए, वो थोड़ा सा पहले दिखना शुरू हो जाता है। और मार्च का वह समय है जब आपको धीरे धीरे करके बृहस्पति का प्रभाव महसूस होना शुरू होगा। थोड़ा जीवन में सकारात्मकता आनी शुरू होगी, थोड़ा सा जीवन में धन भी आना शुरू होगा, और इसके साथ ही भाग्य का भी साथ मिलना शुरू हो जाएगा। लग्न से ही शुरुआत करते हैं जनरल प्रेडिक्शंस की। राहु बैठे हैं, अभी लंबे समय तक बैठेंगे। राहु का लग्न में होना व्यक्ति को बहुत प्रैक्टिकल भी बनाता है, लेकिन जब राहु लग्न में होते हैं तो व्यक्ति कभी कभी थोड़ा सा इम्पल्सिव भी हो जाता है। तो जब भी इस महीने में अमावस्या और पूर्णिमा का समय आएगा, उस समय के आसपास आपको अपने मानसिक सेहत का बहुत ध्यान रखना है। राहु तो लग्न में विद्यमान रहेंगे ही, शनि की दृष्टि परस्पर बनी रहेगी। शनि और राहु अगर अच्छी स्थिति में हो तो आज के समय में वह व्यक्ति को बहुत आगे लेकर जा सकते हैं, और आपके लिए ऐसा ही लग रहा है। कारण क्या है, राहु केंद्र में है। जब भी राहु केतु अकेले केंद्र में होते हैं तो अपने आप एक राजयोग बनाते हैं। तो महीने के मध्य भाग तक राहु अकेले ही रहेंगे तो राजयोग है। और शनि देखिए 10वें 11वें भाव के स्वामी लग्न पर दृष्टि डाल रहे हैं जहाँ पे राहु विद्यमान है, यानी कि आप एफर्ट्स करेंगे तो इस महीने आपको उसके बहुत अच्छे रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएंगे। और कहीं ना कहीं ये महीना आपके जीवन में बहुत सारे चेंजेस भी अवश्य लेके आएगा। और किसी ग्रह का डायरेक्ट इम्पैक्ट लग्न पर नहीं पड़ रहा, पड़ेगा तो महीने के मध्य भाग के आसपास जब शुक्र का राशि परिवर्तन होगा। ये होगा अराउंड 14-15 मार्च के आसपास, जब शुक्र आपके लग्न में आकर बैठ जाएंगे। शुक्र अपने आप में बहुत शुभ ग्रह है, आपके लिए धन स्थान के स्वामी है, आपके लिए सप्तम भाव के स्वामी है। दोनों ही जो स्वामित्व हैं बहुत अच्छे हैं। और राहु के साथ शुक्र का मिलन ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। राहु कभी कभी अनकंट्रोलेबल हो जाते हैं, लेकिन शुक्र जो कि दैत्य गुरु हैं, जब वो राहु के साथ आते हैं तो राहु बहुत अच्छे रिजल्ट देना शुरू कर देते हैं। तो शुक्र का लग्न में आना आपके लिए जो महीने के मध्य भाग के आसपास होगा, बहुत ही अच्छे रिजल्ट आपके लिए देता हुआ दिख रहा है। अचानक से जीवन में संभावनाएं बननी शुरू हो जाएंगी, अचानक से जीवन में अपॉर्चुनिटीज आना शुरू हो जाएंगी। और जैसा मैंने कहा, शुक्र धन स्थान के स्वामी है और राहु एक एम्पलीफायर है। राहु एक ऐसा ग्रह है जो चीज़ों को एक्सपेंड करता है। तो धन आपका अचानक से एक्सपेंड हो सकता है
महीने के मध्य भाग के बाद। लग्न के स्वामी पर भी दृष्टि डाल लेते हैं क्योंकि मंगल की बात हो रही है और बहुत लंबे समय के बाद राशि परिवर्तन करेंगे, उस पर खैर सेपरेट वीडियो मैंने बना दिया है। तो लग्न के स्वामी मंगल आपके 13 तारीख तक आपके दूसरे भाव में रहेंगे और उसके बाद उनका राशि परिवर्तन होगा। तो पहले तो धन स्थान में रहेंगे, धन योग आपके लिए अवश्य बनाएंगे ही। उसके बाद भी वो अपने एक प्रियतम स्थान पे जा रहे हैं, यानी कि तीसरे भाव में। यानी कि ये महीना मंगल की ऊर्जा आपका बहुत साथ देने वाली है। जो भी ऐसे कार्य जो आप करने से हिचक रहे थे, डर रहे थे, सोच रहे थे कि करें या ना करें, वो सारे कार्य आप कहीं ना कहीं इस महीने बहुत आराम से कर लेंगे। जहां तक और ग्रहों के प्रभाव की बात है तो थोड़ा भावों को भी देख लेते हैं। देखिए, इस महीने आपका जो लाभ स्थान है वो महीने के मध्य भाग तक बहुत सारे ग्रहों से घिरा रहेगा। शनि, सूर्य, बुध, खैर शनि तो बहुत लंबे समय तक है, लेकिन सूर्य, बुध और शनि तीनों मिलकर क्योंकि लाभ स्थान में है, ये एक बात कंफर्म है कि ये महीना लाभकारी है। आपको भौतिक जीवन में बहुत तरह के लाभ प्राप्त होंगे, आपकी कई इच्छाएं पूरी होंगी और जीवन एक तेज गति के साथ आगे बढ़ेगा। ये वो महीना है जब आप अपने जीवन के कई रुके हुए कार्य बहुत आसानी से पूरे कर सकते हैं। तो इस महीने का लाभ अवश्य उठाइएगा, क्योंकि लग्न के स्वामी मंगल 13 तारीख के बाद तीसरे भाव में आते ही नवम भाव पर भी दृष्टि डालेंगे। तो कहीं ना कहीं आपका भाग्य का साथ भी बहुत आपको प्राप्त होने वाला है महीने के मध्य भाग के आसपास, यानी कि 13 तारीख के बाद। कुछ विशेष योगों की बात कर लेते हैं जो आपके लिए इस महीने बन रहे हैं। आपके लिए केदार योग बन रहा है जो जीवन में स्टेबिलिटी लाता है। आपके लिए शंख योग, ये सारे योग महीने के शुरुआती भाग में ही बनेंगे। शंख योग बन रहा है जो पैसे के लिए बहुत अच्छा है, और कहल योग बन रहा है जो दुश्मनों पर हावी रहने के लिए बहुत अच्छा है। तो ये सारी चीजें मिलकर बता रही हैं कि ये महीना बहुत शुभ है, महीना बहुत ट्रांजिशंस लेके आएगा, महीना बहुत चेंजेस लेके आएगा, लेकिन जो मैक्सिमम चेंजेस होंगे इस महीने के वो आपके हक में ही जाएंगे। ये महीना कहीं ना कहीं आपका अपने शत्रुओं पर विजय करने का है, और वो शत्रु बाहरी भी हैं और वो शत्रु आंतरिक भी है। बाहरी शत्रु तो हमें दिख जाते हैं, लेकिन जो आंतरिक शत्रु होते हैं वो बहुत खतरनाक होते हैं। वो क्या क्या होते हैं? वो काम, क्रोध, लोभ, माया, वासना, और इनसे बच पाना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन ये महीना वो है जब आप बाहरिक शत्रुओं पर भी अवश्य विजय पाएंगे और आंतरिक शत्रुओं पर भी विजय पाने में बहुत हद तक कामयाब हो जाएंगे। आसान नहीं होता, जो आंतरिक शत्रु हैं उन पर विजय पाना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन ये महीना उस तरफ आप थोड़ा स्टेप अवश्य लेंगे। ये महीना यात्राएं आपकी काफ़ी रहेंगी ऐसा दिख रहा है, और वो यात्राएं केवल फिजिकल नहीं, आपकी जीवन की यात्राएं भी बहुत तेज गति से आगे बढ़ेंगी। जैसा मैं पहले भी बता चुका हूँ, ये महीना वो है जब आप अपने बहुत लंबे अरसे से रुके हुए कार्य पूर्ण कर सकते हैं। इस महीने आप बहुत फ्लेक्सिबल भी रहेंगे, और उस चीज़ का भी आपको लाभ उठाना है। जब व्यक्ति के अंदर एक फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है, वो कुछ भी कार्य करने को रेडी रहता है, एक्सेप्टिंग रहता है, चैलेंजेस को फेस करता है, और वही व्यक्ति आज के समय में आगे बढ़ पाता है। तो ये भी बहुत अच्छी चीज़ दिख रही है। बहुत क्रिएटिव रहेंगे, नए नए आइडियाज़ आपके अंदर आएंगे, और जीवन के स्ट्रेस को आप बहुत अच्छी तरह से इस महीने हैंडल कर पाएंगे। कभी कभी नहीं कर पाते क्योंकि बहुत इम्पल्सिव होते हैं, लेकिन जैसा मैं कह रहा हूँ, ये महीना वो है जब आप बहुत सारे चेंजेस अपने जीवन में ला पाएंगे, उनको इम्प्लीमेंट कर पाएंगे और उनका लाभ भी अवश्य उठा पाएंगे। तो ये बहुत ही आपके लिए एक सौभाग्यपूर्ण और लाभपूर्ण महीना दिख रहा है। नेगेटिव पॉइंट्स की भी कुछ बात कर लेते हैं। कुछ चीजें जो आप पर भारी पड़ सकती हैं। सबसे पहला, दूसरों के मामले में ज्यादा दखलंदाजी करना। हो सकता है इस महीने, स्पेशली महीने के शुरुआती भाग में ही, आप दूसरों के लाइफ में कभी कभी ज्यादा इन्वॉल्व होने शुरू हो जाए, किसी को मदद करने लग जाए, किसी को फ्री की सलाह देने लग जाए। ऐसा कभी कभी करते भी हैं क्योंकि इनका नेचर बहुत हेल्पफुल होता है और मन के बहुत भोले होते हैं। यही शब्द मैं इनके लिए यूज़ करता हूँ। भले ही बाहर से बहुत एग्रेसिव दिखे, लेकिन इनको थोड़ा सा, क्योंकि इनमें इनोसेंस बहुत होती है, तो ये दूसरों की हेल्प करने के चक्कर में अपना भी नुकसान करा लेते हैं। और ये महीना वैसा ही दिख रहा है, आप किसी के मैटर्स में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट दिखाएंगे, रिक्वायरमेंट शायद नहीं होगा, और वो चीज़ आपके ही विरुद्ध पड़ सकती है। इसके साथ ही जैसा मैंने कहा, महीना बहुत चेंजेस लेके आ रहा है। जो मंगल की राशियां होती हैं, जैसे मेष और वृश्चिक, इनके अंदर एनर्जी बहुत होती है, मंगल की ऊर्जा होती है। तो जब उत्साह इनका बढ़ जाता है, कभी कभी बहुत सारी चीज़ें एक साथ करने लग जाते हैं, और अगर बहुत सारी चीज़ों में आपने एक साथ हाथ डाल लिया, वो भी आपके लिए इस महीने
थोड़ा नकारात्मक हो सकता है। इसके साथ ही थोड़ा इच्छाओं पर कंट्रोल कीजिएगा। ये महीना वो है जब आपकी इच्छाएं एक बहुत ही तेज गति से बढ़ेंगी, और मैं कई बार बता चुका हूं, जब इच्छाओं का वेग बहुत तेज होता है तो वो वेग अपने आप को ही नुकसान पहुंचा के जाता है। एक्सपेक्टेशंस थोड़ी कम रखिएगा, काम कीजिएगा, प्रयास कीजिएगा, एक्सपेक्टेशंस थोड़ी कम कीजिएगा। तो ये महीना बहुत अच्छा दिख रहा है। मैंने मोस्ट पॉइंट्स कवर कर ही दिए हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव सारी चीज़ें बताई हैं। इन सारी चीज़ों का ध्यान रखिएगा। करियर पे चलते हैं। 10वें स्थान को देखेंगे, कोई किसी ग्रह का प्रभाव नहीं है। मंगल का प्रभाव आ जाएगा महीने के मध्य भाग के आसपास, 13 मार्च के आसपास। तो 10वें भाव के स्वामी को भी देख लेते हैं। 10वें भाव के स्वामी शनि महाराज हैं और 5 तारीख तक अस्त रहेंगे। तो यह समय है जब थोड़ी सी प्रॉब्लम आपके कार्य क्षेत्र में आ सकती है, बल्कि ऑलरेडी आ रही होगी। फरवरी में क्योंकि अस्त हो गए थे, तो कार्य क्षेत्र में थोड़ी बहुत उलझने आ रही होंगी। बॉसेस के साथ, मैनेजमेंट के साथ कुछ इश्यूज हो रहे होंगे। मे भी किसी से कहा सुनी भी हो गई होगी, थोड़ी आपकी भी गलती हो सकती है। तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम कार्य क्षेत्र में आ रही होगी। हो सकता है आपके द्वारा किया गया कार्य का क्रेडिट आपको ना मिले। और ऑफिस पॉलिटिक्स भी भयंकर इस टाइम पे होती है जब 10वें घर के स्वामी अस्त हो जाते हैं, स्पेशली अगर गवर्नमेंट जॉब है आपकी। तो ये सारी प्रॉब्लम्स आप फेस कर रहे होंगे। लेकिन जैसे ही 5 मार्च के आसपास का समय आएगा, शनि दोबारा उदय हो जाएंगे, सूर्य की डिग्री से वो निकल जाएंगे जिसमें वो अस्त होते हैं। तो धीरे धीरे करके सकारात्मकता आएगी। लेकिन फिर भी शनि के साथ उनकी युति रहेगी महीने के मध्य भाग तक, यानी कि अराउंड 15 मार्च तक। तो यहाँ तक आपको थोड़ा धैर्य दिखाना है, क्योंकि जब भी ये दोनों साथ में बैठते हैं तो थोड़ी प्रॉब्लम आती ही है। और जिस भाव के स्वामी होते हैं, जिनके साथ सूर्य या कहिए शनि जब साथ में बैठते हैं, तो उस भाव को थोड़ा पीड़ित करते हैं। तो महीने के मध्य भाग तक करियर में, कार्य क्षेत्र में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स, थोड़ी बहुत बाधाएं आ सकती हैं। लेकिन उसके बाद चीज़ें बहुत बदलेंगी। जैसे ही 15 मार्च को सूर्य का राशि परिवर्तन हो जाएगा और शनि अकेले रह जाएंगे, क्योंकि बुध भी उसके एक दिन बाद ही राशि परिवर्तन कर लेंगे। तो जब शनि अकेले लाभ स्थान में रहेंगे तो आपके करियर में, कार्य क्षेत्र में आपको नई अपॉर्चुनिटीज देखने को अवश्य मिलेंगी। जो महीने का मध्य भाग के आसपास का समय है वो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि एक तो सूर्य निकल गए शनि के साथ से, दूसरा मंगल का प्रभाव 10वें घर पे आ जाएगा। मंगल तीसरे भाव में 13 मार्च को आ जाएंगे और उनकी 8वीं दृष्टि 10वें स्थान पर रहेगी। मंगल क्या है आपके लिए? लग्न के स्वामी है। मंगल दूसरे स्थान क्या है उनका? अष्टम भाव है, यानी कि चेंज दिखा रहा है, और तीसरे भाव में आ जाएंगे। अगर जॉब चेंज का प्रयास कर रहे थे तो महीने के मध्य भाग के बाद आपको कोई बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। इसके साथ ही मंगल का तीसरे भाव में आना, जो कि 10वें स्थान से छठा है, बता रहा है कि कार्य क्षेत्र में कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ेगा। कार्य क्षेत्र में अपने उलझनों को सॉल्व करने के लिए बहुत अच्छा समय है। और अगर कुछ लोग आपको जानबूझ के तंग कर रहे थे तो उनको भी बहुत अच्छी तरह से आप हैंडल कर पाएंगे महीने के मध्य भाग के बाद। तो ओवरऑल कहूं तो कार्य क्षेत्र में जो शुरुआती कुछ दिन हैं वो थोड़े कष्टकारी रहेंगे, उसके बाद चीज़ें आपके लिए बहुत अच्छी होती हुई दिख रही हैं। ये जो महीना है आपके लिए अच्छा रहेगा, लेकिन थोड़ा सा टेस्टिंग रहेगा। आपको अपने कंफर्ट जोन से अवश्य ये महीना निकालेगा। और जब व्यक्ति अपने कंफर्ट जोन से निकलता है, वो व्यक्ति लॉन्ग रन में या कुछ लंबे समय बाद अच्छा कुछ ना कुछ हासिल करता है। तो ये हफ्ता दिख रहा है कि आपको कुछ अच्छा तो प्राप्त होगा, लेकिन कंफर्ट जोन से निकल के। जॉब अपॉर्चुनिटीज इस महीने अवश्य आएंगी, स्पेशली उनके लिए जो बहुत डेस्परेट थे जॉब चेंज करने के लिए। और जैसे जैसे महीना आगे बढ़ता रहेगा, आपका कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ता रहेगा। बहुत सेंसिटिव सिचुएशंस को भी आप बहुत अच्छी तरह से इस महीने हैंडल कर लेंगे। और ओवरऑल, जैसे मैंने जनरल प्रेडिक्शन में भी कहा था, ये महीना बहुत सारे चेंजेस दिखा रहा है। तो अपने कार्य क्षेत्र में बदलाव लाने के लिए, वो जॉब चेंज हो, प्रोफाइल चेंज हो, पोर्टफोलियो चेंज हो, या कुछ ना कुछ सकारात्मक बदलाव लाने के लिए ये महीना बहुत अच्छा है। ध्यान आपको किन किन चीज़ों का रखना है? आपको ध्यान ये रखना है कि ज़्यादा अपने किसी कलीग पर भरोसा नहीं करना। वो चीज़ आपके लिए कष्टकारी हो जाएगी। ओवर अचीवर बनने के चक्कर में भी कुछ नेगेटिव आपके साथ हो सकता है। तो चेंजेस तो आएंगे, आप कंफर्ट जोन से भी निकलेंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं बहुत तेज़ भागना है। अगर ओवर अचीव करने की कोशिश करी तो प्रॉब्लम होगी। मैं जॉब चेंज करने की बात आपको कह रहा हूँ कि बहुत अच्छा महीना है जॉब चेंज करने के लिए, लेकिन फिर भी बहुत तेज़ कोई निर्णय मत लीजिएगा कि हाँ आज ऑफिस में कोई बहस हुई और आपने अचानक से ऑफर लेटर आपके पास आया और आपने साइन कर दिया। अपॉर्चुनिटीज अवश्य आएंगी, लेकिन बिना चीज़ों को पढ़े आपने एकदम कोई निर्णय ले लिया
तो वो भी थोड़ा कष्टकारी हो सकता है। तो कोई भी अगर नई जॉब आती है आपके पास, उसमें ध्यान लगाइएगा, पढ़िएगा, हर स्टेप को, हर पॉइंट को पढ़िएगा ऑफर लेटर को, तभी उसको साइन कीजिएगा। ये 2-3 नेगेटिव पॉइंट्स पे अगर ध्यान नहीं दिया आपने तो कुछ नकारात्मक भी हो सकता है। यदि आप सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में हैं, यदि आप आईटी इंडस्ट्री में हैं, यदि आप एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में हैं, तो ये महीना आपके लिए बहुत अच्छा जाएगा। बिजनेस पे चलते हैं। सप्तम भाव बिजनेस का होता है, केतु बैठे हैं। अब देखिए, केतु का तुला में जो प्रवेश है, जो अप्रैल 2022 में हुआ था, उसका ऑलमोस्ट हाफ से ज़्यादा समय हो चुका है। अब जब शुरू में केतु आते हैं तो कभी कभी नकारात्मक प्रभाव देते हैं बिजनेस में, लेकिन केतु ऐसा नहीं कि एकदम नेगेटिव ही ग्रह है। और मैं कई बार बता चुका हूँ, राहु केतु अगर केंद्र त्रिकोण में अकेले बैठे होते हैं, जो केतु बहुत लंबे समय तक अभी आपके लिए रहेंगे, तो राजयोग भी देते हैं। तो अब धीरे धीरे करके जो केतु का ये अंतिम या फिर कहिए लेटर हाफ भाग है, जो तुला में गोचर का रहेगा, वो आपको अच्छे रिजल्ट भी मिलना शुरू हो जाएंगे। कई नई चीज़ें आप अपने बिजनेस के बारे में इस महीने जान पाएंगे और उनको इम्प्लीमेंट भी कर पाएंगे। जो सप्तम भाव के स्वामी हैं वो शुक्र हैं, और 12 तारीख तक वो आपके 12वें स्थान में रहेंगे और उच्च के रहेंगे, और 12वां स्थान वैसे ही शुक्र का बहुत प्रिय है। तो बहुत ज़्यादा संभावना है कि महीने के शुरुआती भाग में आपको बहुत पैसा प्राप्त होगा, क्योंकि 12वां स्थान है तो, और वहाँ पे 12वें स्थान के स्वामी के साथ है। अगर आप कुछ भी ऐसा काम करते हैं जिसमें फॉरेन का इन्वॉल्वमेंट है, इंश्योरेंस बेस्ड कुछ कार्य करते हैं, कुछ भी ऐसा कार्य करते हैं जिसमें थोड़ी सी हिडन इनकम भी होती है, तो आप काफ़ी पैसा इस महीने अर्जित कर सकते हैं। शुक्र लग्न में आ जाएंगे 12 तारीख को और सप्तम भाव को देखेंगे, और सप्तम भाव शुक्र का ही है क्योंकि वहाँ पे शुक्र की राशि पड़ती है। मैं कई बार बता चुका हूँ, जब भी कोई भी भाव का स्वामी भाव को देखता है तो भाव को बहुत स्ट्रांग कर देता है। तो ये महीना ओवरऑल कहिए तो आपके बिजनेस के लिए बहुत अच्छा है। अगर हम सप्तम भाव के त्रिकोण से भी देखें तो महीने के शुरुआती भाग में 3 ग्रह रहेंगे सप्तम से पंचम में, यानी कि लाभ अवश्य आएगा। और उसके बाद भी सप्तम से नवम में मंगल आ जाएंगे 13 तारीख को, जो लग्न के ही स्वामी हैं। तो ये महीना बिजनेस में आपके लिए बहुत अच्छा है। ये महीना उन लोगों के लिए स्पेशली अच्छा है जिनका बिजनेस ऑलमोस्ट बंद होने की कगार पे आ गया था। कोई व्यक्ति अपना बिजनेस खड़ा करता है तो उसके लिए उसको बंद करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि बहुत मेहनत से एक बिजनेस स्टार्ट होता है। वो व्यक्ति बहुत लंबे समय तक ट्राई करता है कि चल जाए चल जाए चल जाए, एक मौका चाहिए होता है। ये महीना कहीं ना कहीं वही है जब आपको अपने बिजनेस में एक मौका मिल सकता है। थोड़ा सा रिसर्च कीजिएगा, आपको बहुत अच्छे आइडियाज़, कोई ना कोई रास्ता मिल सकता है अपने बिजनेस को दोबारा खड़ा करने के लिए। ये महीना लॉन्ग टर्म विजन का है। जो उनका बिजनेस अच्छा भी चल रहा है उनसे यही कहूँगा, लॉन्ग टर्म विजन रखिएगा। ये महीना कुछ बहुत ही आपको अच्छा अचानक से अच्छा देकर जा सकता है, जो कि न केवल शॉर्ट टर्म में आपको पैसा देगा बल्कि लॉन्ग टर्म में भी आपके इनकम का सोर्स बांध कर जा सकता है। ये महीना कहीं ना कहीं अपने बिजनेस के रूट पर काम करने का भी है, अपने बिजनेस के बेसिक्स पर काम करने का भी है। कभी कभी हम जब आगे बढ़ जाते हैं तो बेसिक चीज़ें भूल जाते हैं और उसके कारण एक इम्बैलेंस आ जाता है। लेकिन ये लग रहा है कि इस महीने आप ओवरऑल हर चीज़ पर अपना ध्यान रखेंगे और उसके कारण एक बहुत अच्छा बैलेंस आपके बिजनेस में इस महीने आ सकता है। नेगेटिव क्या हो सकता है इस महीने में, आपको ध्यान किस चीज़ का रखना है? सबसे पहले आपको कोई भी नई पार्टनरशिप इस महीने नहीं करनी, स्पेशली महीने के शुरुआती भाग में। उसके बाद ट्राई कर सकते हैं, लेकिन अचानक से कोई ऑफर आया कि कोई बोलता है कि हम आपके पार्टनर्स बनना चाहते हैं, तो अवॉइड कीजिएगा 15 तारीख तक एटलीस्ट। इसके साथ ही आपको बहुत ओवर एनालाइज नहीं करना। मैंने कहा कि आप रिसर्च कीजिए, लेकिन क्या हो सकता है वो रिसर्च करने के मामले में आप इतना ओवर एनालाइज कर लेंगे कि आप सही समय का फ़ायदा नहीं उठा पाएंगे। उसके साथ ही अगर आप अपने बिजनेस के मार्केटिंग पर इस महीने ध्यान नहीं दे पाते तो भी ऐसा लगता है कि बिजनेस का उतना लाभ नहीं उठा पाएंगे। अगर आप मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री से हैं, फूड इंडस्ट्री से हैं, एग्रीकल्चर इंडस्ट्री से हैं, तो ये महीना आपके लिए लाभकारी रहेगा। बात करते हैं इनकम, इन्वेस्टमेंट, एक्सपेंसेस की। इनकम की बात कर लेते हैं। लग्न के स्वामी धन स्थान में बैठे रहेंगे तो धन कमाने की संभावना तो बहुत है इस महीने, और उसके बाद भी वो तीसरे भाव में ही आ जाएंगे। तो ये भी बता रहा है कि जो एफर्ट्स आप डालेंगे धन अर्जित करने के लिए वो बहुत हद तक कामयाब होंगे। लाभ स्थान में बहुत सारे ग्रह रहेंगे और जब भी लाभ स्थान में ज़्यादा ग्रह होते हैं तो पैसा बढ़ता है। इसके साथ ही शुक्र जो धन स्थान के स्वामी हैं, धन के सेकेंडरी कारक हैं बृहस्पति के साथ, वो भी लग्न में आ जाएंगे। और जैसे मैंने शुरू में कहा था कि बृहस्पति लग्न में आने वाले हैं तो उनका प्रभाव भी रहेगा। जो लोग धन कमाना जानते हैं,
जिनके पास एक्स्ट्रा इनकम की अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, ये महीना आप बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं, उसमें कोई डाउट ही नहीं है। इन्वेस्टमेंट की बात कर लेते हैं। महीने के जो शुरुआती 10 दिन हैं अच्छे हैं, इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। महीने के बीच के 10 दिन में थोड़ा कम रिस्क लीजिएगा। जो महीने के अंतिम 10 दिन हैं ये उनके लिए बेटर होंगे जो किसी के थ्रू इन्वेस्टमेंट करते हैं। जो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करते हैं थोड़ा जांच परख के कीजिएगा, और अगर किसी के थ्रू भी करते हैं तो कम्युनिकेशन अच्छा रखिएगा। खर्चे कहाँ कहाँ हो सकते हैं? खर्चे थोड़े ज़्यादा होंगे। कारण क्या है? शुक्र 12वें में होते हैं तो लग्जूरियस चीज़ों पर खर्चा कराते हैं, और लग्न में आते हैं तो भी खर्चे बढ़ाते हैं। तो खर्चे तो आपके ऑलरेडी बढ़ ही रहे होंगे, फरवरी में भी हुए होंगे ज़्यादा, और मार्च में भी खर्चे आपके बहुत ज़्यादा होंगे। कहाँ कहाँ खर्चे होंगे? पढ़ाई पर, अपनी या अपने बच्चों की, लग्जूरियस चीज़ों पर, बहुत महंगी महंगी चीज़ें खरीदने पर, कुछ ऐसी चीज़ें जो बहुत ओवर प्राइस है लेकिन ब्रांडेड है, ऐसी चीज़ें खरीदने पर, कपड़ों पर बहुत खर्चा होगा। इसके साथ ही यात्रा पर बहुत खर्चा होता हुआ दिख रहा है, दवाइयों पर बहुत खर्चा होता दिख रहा है, ब्यूटी प्रोडक्ट्स पर और हेल्थ केयर के प्रोडक्ट्स पर इस महीने बहुत खर्चा हो सकता है। लव लाइफ पे चलते हैं। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन की बात करेंगे। महीना देखिए ठीक ठाक दिख रहा है। ऐसा लग रहा है चीज़ें धीरे धीरे करके आगे बढ़ेंगी। कुछ आपको लगेगा, कुछ सिग्नल आपके पास आएंगे कि हाँ चीज़ें दोबारा ठीक हो सकती हैं। मे बी किसी के थ्रू आए, किसी कॉमन फ्रेंड के थ्रू आए। तो यदि आपकी बातचीत एकदम बंद हो चुकी थी, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन हो चुका था, जिसको आजकल के जो यंगस्टर्स हैं इस शब्द का उपयोग करते हैं, तो लग रहा है कि इस सिचुएशन में आपको बहुत सुधार देखने को मिलेगा। बातचीत महीने के अंत तक आते आते चालू हो सकती है दोबारा। नए रिलेशनशिप की बात करें तो देखिए महीने के जो शुरुआती 20 दिन हैं वहाँ पर तो बिल्कुल ट्राई मत कीजिएगा। अगर किसी से बातचीत भी चल रही है तो चीज़ों को बहुत आगे मत बढ़ाइएगा। 20 तारीख के बाद चीज़ों को आगे बढ़ा सकते हैं, बातचीत रखिएगा, लेकिन रिलेशनशिप स्टार्ट करने की जल्दी मत कीजिएगा। उसके बाद करेंगे तो सफलता मिल सकती है। तो हाँ, नया रिलेशनशिप स्टार्ट होने की संभावना तो पूरी है। जो लोग रिलेशनशिप में हैं उनकी बात कर लेते हैं। देखिए पंचम के स्वामी सूर्य बनते हैं, और सूर्य शनि के साथ मिलकर और बुध के साथ मिलकर पंचम भाव को देखेंगे। अब ये दोनों मिलकर जहां भी प्रभाव डालते हैं, स्पेशली शनि और सूर्य, थोड़ा सा प्रॉब्लम देते हैं। और लव लाइफ, मैरिड लाइफ, इन पर तो इनका नेगेटिव प्रभाव रहता ही है। और बुध भी हो गए। शनि और बुध आसपास ही राशि परिवर्तन कर लेंगे तो अचानक से महीने के मध्य भाग के बाद बहुत चेंजेस आएंगे पॉजिटिव, लेकिन तब तक बहुत ध्यान आपको रखना पड़ेगा। मिसकम्युनिकेशन, गुस्सा, छोटी छोटी चीज़ों पर बहस, ईगो क्लैशेस, ये सारी चीज़ें रिलेशनशिप में इस महीने बहुत होंगी। मिसकम्युनिकेशन तो बहुत ज़्यादा हुआ करेगी, तो इन सब चीज़ों का बहुत आपने ध्यान रखना है। इस महीने रिलेशनशिप में पॉजिटिव क्या दिख रहा है? पॉजिटिव ये दिख रहा है कि भले ही मिसकम्युनिकेशन हो, विश्वास कम नहीं होगा कि हाँ चलो ठीक है, लड़ाई हो रही है, झगड़े हो रहे हैं, उल्टा सीधा कह रहे हैं एक दूसरे को, लेकिन विश्वास कम नहीं होगा, स्नेह कम नहीं होगा, प्यार कम नहीं होगा। एक दूसरे की चिंता करेंगे, एक दूसरे के लिए कुछ स्पेशल करने की कोशिश करेंगे, क्लैरिफाई किया करेंगे, ये बहुत अच्छी चीज़ है। दोनों ही साइड से ये दिख रहा है कि अगर लड़ाई झगड़े होते भी हैं तो क्लैरिफाई कर दिया जाएगा। और आज के समय में जितना मैं पर्सनल कंसल्टेशन लेता हूँ, समझ पाया हूँ कि अगर कम्युनिकेशन अच्छी रहे तो रिलेशनशिप हो या मैरिड लाइफ, वो टिक जाता है। तो ये महीना दिख रहा है कम्युनिकेशन अच्छी रहेगी। अपने लाइफ पार्टनर की कई ऐसी चीज़ें भी आप अपने पार्टनर की, लाइफ पार्टनर नहीं, अपने पार्टनर की कई ऐसी चीज़ें भी आपके सामने आएंगी जो आपको बहुत प्रभावित कर देंगी। जो कुछ ऐसी पॉजिटिव पॉइंट्स जो शायद आपको इससे पहले पता नहीं या आपने नज़रअंदाज कर दिए थे, तो वो भी आपके रिलेशनशिप को बहुत आगे लेके जाएगा, स्थिरता देगा। और ऐसा लग रहा है महीने के अंत तक आते आते आपका रिलेशनशिप बहुत स्टेबल और बहुत ऑर्गेनाइज्ड हो जाएगा। नेगेटिव पॉइंट्स क्या हो सकते हैं? सबसे पहला, बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस। इस महीने एक्सपेक्टेशंस आपके अपने पार्टनर से बहुत बढ़ जाएंगी, और कभी कभी एक्सपेक्टेशंस जब बढ़ती हैं तो रियलिटी से दूर हो जाते हैं और वहाँ पे प्रॉब्लम्स आती हैं। आपका अपने पार्टनर पर ध्यान ना देना, किसी और के साथ ज़्यादा समय व्यतीत करना, ये अगर ऐसा होने लग गया तो भी आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आएंगी। और इसके साथ ही अपने पार्टनर पर शक करना बेवजह, वो भी इस महीने थोड़ा नकारात्मक प्रभाव आपके रिलेशनशिप में डाल सकता है। तो इन सब चीज़ों पर आपने बहुत ध्यान देना है। पॉजिटिव और नेगेटिव, महीना ठीक ठाक ही दिख रहा है। मैरिड लाइफ की बात करते हैं। सप्तम भाव को देखते हैं। देखिए केतु हैं। अच्छी बात यह है मेष के लिए, केतु देखिए किसी भी राशि में 18 महीने के लिए रहते हैं, 1.5 साल के लिए। तो अगर नकारात्मक प्रभाव दे रहे हैं तो जो शुरुआती भाग होता है, शुरुआती आधा भाग होता है,
उसमें बहुत नकारात्मक प्रभाव देते हैं। तो मेष के लिए तो पिछले कुछ महीने मैरिड लाइफ के लिए प्रॉब्लमेटिक गए ही होंगे, लेकिन जैसा मैंने कहा आधा भाग केतु का तुला राशि के गोचर में, यानी कि जो आपके लग्न से सप्तम भाव है, वो पूरा हो चुका है। अब जो अंतिम आधा भाग है वो स्टार्ट हो चुका है। तो अब धीरे धीरे करके मैरिड लाइफ की प्रॉब्लम्स भी ठीक होने लग जाएंगी, लेकिन फिर भी केतु केतु हैं, थोड़ी सी सेंसिटिविटी बनी रहेगी। कभी कभी अचानक से डिटैच्ड फील हो जाएंगे अपने लाइफ पार्टनर से और अपने आप को ही क्वेश्चन करने लग जाएंगे कि क्यों मैं इस इंसान के साथ हूँ। और ऐसा इस महीने ही नहीं होगा, पिछले अप्रैल से ऐसा कई बार आपके साथ हो चुका होगा कि आप अकेले बैठकर सोचते होंगे, पति या पत्नी दोनों ही, कि क्यों मैं इस व्यक्ति के साथ हूँ, क्यों मैंने इतने साल इस व्यक्ति को दे दिए, इस व्यक्ति के साथ बिता लिए। तो ऐसा आगे भी होगा, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा, लेकिन धीरे धीरे करके चीज़ें पॉजिटिविटी की तरफ अवश्य जाएंगी। सप्तम के स्वामी उच्च के रहेंगे शुक्र 12 मार्च तक, और उसके बाद भी वो लग्न में ही आ जाएंगे। तो उनका लग्न में आना, सप्तम भाव को देखना, सप्तम भाव जो उनका खुद का है, ये साफ बता रहा है कि इस महीने रोमांस रहेगा, फिजिकल लाइकेबिलिटी रहेगी, फिजिकल अट्रैक्शन रहेगा, फिजिकल कंपैटिबिलिटी रहेगी, वो सारी चीज़ें रहेंगी। और ये चीज़ें भी बहुत महत्वपूर्ण होती है एक वैवाहिक जीवन को सफल बनाने के लिए। तो ये महीना आपके लिए मिला जुला ही दिख रहा है। थोड़ी प्रॉब्लम ये है कि क्योंकि काम त्रिकोण में बहुत सारे पाप ग्रह हो जाएंगे। काम त्रिकोण क्या होते हैं? 3, 7, 11, रिलेशनशिप हो या मैरिड लाइफ हो, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अब काम त्रिकोण में कौन कौन से पाप ग्रह होंगे? 13 तारीख के बाद मंगल आ जाएंगे, केतु ऑलरेडी सप्तम में है, और 11वें में शनि सूर्य पहले रहेंगे, 15 तारीख तक फिर शनि अकेले रहेंगे। तो इसमें होता क्या है कि व्यक्ति की फॉल्स एक्सपेक्टेशंस हो जाती हैं, और जब फॉल्स एक्सपेक्टेशंस हो जाती हैं तो प्रॉब्लम आती ही है। तो मैरिड लाइफ में फॉल्स एक्सपेक्टेशंस नहीं रखेंगे, महीना अच्छा जाएगा, वरना थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। महीने के पॉजिटिव पॉइंट्स क्या है मैरिड लाइफ के लिए? बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी अगर चल रही थी, ये महीना ऐसा है कि चीज़ें ठीक हो सकती हैं, सकारात्मकता की तरफ जाएंगी। और अप्स एंड डाउन्स तो देखिए आते ही हैं मैरिड लाइफ में, तो जितने अप्स हों उतना अच्छा है, और ये महीना कहीं ना कहीं ज़्यादा आपके लिए अप्स ही लेकर आएगा। आप समझ पाएंगे कि हाँ, मैरिड लाइफ को चलाने के लिए क्या क्या चीज़ों की रिक्वायरमेंट है, क्लैरिटी एक आ जाएगी, और कहीं ना कहीं आप अपने लाइफ पार्टनर को एक पार्टनर की तरह देखने लग जाएंगे। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लाइफ पार्टनर है, पति है पत्नी है, लेकिन वो एक पार्टनर भी है। एक पार्टनर शब्द बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो आप अपने लाइफ पार्टनर को एक रियल पार्टनर की तरह देखना शुरू कर देंगे, और वो भी आपके मैरिड लाइफ में चीज़ों को अच्छा करेगा। कुछ काम जो आप दोनों के अटक रहे थे, जो आप दोनों के बीच में फ्रस्ट्रेशन ला रहे थे, ऐसा लग रहा है वो कार्य भी इस महीने पूरे होंगे, और कहीं ना कहीं आप बहुत सोशल भी रहेंगे, और वो भी चीज़ आपके वैवाहिक जीवन को सकारात्मकता की तरफ लेते हुए दिख रही है। तो महीना ठीक ही दिख रहा है। नेगेटिव पॉइंट्स क्या हो सकते हैं? कभी कभी बहुत डिमांडिंग और बहुत अथॉरिटेटिव हो जाएंगे आप, और वो एकदम होगा कि सब कुछ ठीक चल रहा है, अचानक से कुछ बहुत डिमांडिंग और डोमिनेटिंग हो गए, उसका नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। इसके साथ ही जैसे मैंने फॉल्स एक्सपेक्टेशंस की बात करी, आप कुछ ऐसी चीज़ें अपने पार्टनर लाइफ पार्टनर से एक्सपेक्ट करने लग जाएंगे, उनको बोलने लग जाएंगे जिसके वो जिम्मेदार नहीं है, और उसके कारण भी नकारात्मकता आ सकती है। और विदाउट कंसीडरिंग योर लाइफ पार्टनर, उनसे बातचीत किए बिना आप कुछ प्लानिंग शुरू कर देंगे, और वहाँ पे भी थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखिएगा। ओवरऑल तो महीना मैरिड लाइफ के लिए ठीक ठाक सा ही है। स्टूडेंट्स की तरफ चलते हैं। सबसे पहले एग्जाम्स की ही बात कर लेते हैं। महीने के शुरुआती 10 दिन एग्जाम्स के लिए ठीक है, लेकिन सेहत का ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे सेहत अचानक से बिगड़ेगी, और उसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकता है। बाहर का खाना ना खाएं, अपनी सेहत पर बहुत ध्यान दें। महीने के जो बीच के 10 दिन हैं ये बहुत शुभ हैं, लेकिन यहाँ पर क्या होगा कि आपके अंदर ओवर कॉन्फिडेंस आएगा। तो आप बेसिक्स पर दोबारा जाइएगा, आप रिवीजन बहुत करिएगा अगर कोई आपका एग्जाम है तो, क्योंकि ओवर कॉन्फिडेंस यहाँ पर दिख रहा है। समय अच्छा है। जो महीने के अंतिम 10 दिन है यहाँ पर ठीक है समय, लेकिन यहाँ पे आगे की बहुत सोचेंगे कि 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, 1 साल के बाद क्या होगा, और उसके कारण आपका अपने एग्जाम पर से फोकस हट सकता है। इन सब चीज़ों का बहुत ध्यान दीजिएगा। स्टूडेंट्स के लिए पंचम भाव देखा जाता है, पंचम भाव के स्वामी फिर थोड़ा बुध को भी देखते हैं। अब क्योंकि बुध पंचम भाव को देखेंगे 16 तारीख तक, तो ठीक है। ये पंचम भाव के स्वामी सूर्य लाभ स्थान में बैठकर 15 तारीख तक पंचम भाव को देखेंगे, ये भी बहुत अच्छा है। तो ये बता रहा है कि महीना स्टूडेंट्स के लिए पॉजिटिव है। 15 तारीख के बाद पंचम के स्वामी सूर्य 12वें में चले जाएंगे, और 12वें के स्वामी के साथ होंगे, यानी कि बृहस्पति के साथ।
तो जो बच्चे विदेश जाना चाहते थे उनके लिए मध्य भाग के बाद का समय बहुत अच्छा है। रुकावटें दूर होंगी, नए आइडियाज़, नए अपॉर्चुनिटीज़ बाहर जाने के लिए आपके पास आएंगे। तो महीना स्टूडेंट्स के लिए तो अच्छा ही दिख रहा है। ये महीना कहीं ना कहीं आपका कोलैबोरेशन का है अपने को स्टूडेंट्स के साथ, यानी कि आपको उनके साथ पढ़ना है, अपने डाउट्स क्लियर कीजिएगा। बहुत अच्छा कुछ अचीव कर पाएंगे अगर आपने ग्रुप स्टडीज़, पॉजिटिव ग्रुप स्टडीज़, वो वाली ग्रुप स्टडीज़ नहीं जहाँ बैठकर बस टाइम पास करते हैं, पॉजिटिव गुड स्टडीज़ पर आपने फोकस किया तो ये महीना बहुत अच्छा रहेगा। आप निखर कर सामने आ सकते हैं, आप बहुत एक्सप्रेसिव रह सकते हैं और आप कुछ बहुत ही अच्छा अपने स्टडी लाइफ में कर सकते हैं अगर आपने पॉजिटिव ग्रुप स्टडीज़ पर फोकस किया। तो महीना स्टूडेंट्स के लिए तो अच्छा ही दिख रहा है। सेहत की बात करते हैं। ये महीना सेहत के लिए ओवरऑल अच्छा रहेगा। कारण क्या है? लग्न के स्वामी बहुत लंबे समय से आपके पतित थे, वक्री भी हुए थे। पतित पतित मतलब कि पिछली राशि में गिर गए थे। कोई भी पतित ग्रह सेहत के लिए अच्छा नहीं होता, स्पेशली जब आपके लग्न के ही स्वामी बन जाते हैं। तो ये महीना जैसे जैसे आगे बढ़ता जाएगा सेहत अच्छी होती जाएगी। ये बहुत सकारात्मक चीज़ है आपके लिए। फिर भी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स तो रहेंगी। जो प्रॉब्लम ज़्यादा आपको तंग करेंगी वो है आँखों की प्रॉब्लम, हाई बीपी की प्रॉब्लम और ढंग से नींद ना आने की प्रॉब्लम, और लिवर संबंधित कोई प्रॉब्लम है तो भी दिक्कत रहेगी। महीने के जो शुरुआती 10 दिन हैं यहाँ पे वाटर रिटेंशन, पेट की प्रॉब्लम, इनडाइजेशन। बीच के जो 10 दिन हैं किडनी संबंधित प्रॉब्लम और उल्टा सीधा खाना खाने के कारण, ऐसा खाना खाने के कारण जो मैच नहीं होता आपस में, प्रॉब्लम होगी। और जो महीने के अंतिम 10 दिन है गले की प्रॉब्लम, थायराइड की प्रॉब्लम और इसके साथ ही नसों की प्रॉब्लम बहुत तंग करेगी। इन सब चीज़ों का ध्यान दीजिए। उपाय की बात कर लेते हैं। महीने के प्रथम मंगलवार को या महीने के शुरुआती 2-3 दिन में ये उपाय कर सकते हैं। उपाय क्या करना है? सबसे पहले आपको किसी भी जानवर की सेवा करनी है, वो किसी भी तरीके से हो। अगर स्पष्ट आपके सामने कोई है तो उनको खाना खिला दीजिएगा, किसी भी जानवर को। नहीं है तो किसी एनजीओ में डोनेट कर सकते हैं। दूसरा, आपको हनुमान मंदिर जाना है और हनुमान जी को घर में बने किसी भी मिष्ठान का भोग लगाना है। ध्यान ये रखना है कि जो भी मिष्ठान बनाए उसमें चीनी की जगह गुड़ का उपयोग करना है। इस मिष्ठान का आपको बजरंग बली को भोग लगाकर आपको हनुमान चालीसा का 2 बार पाठ करना है और ओम वायुपुत्राय नमः, ओम वायुपुत्राय नमः मंत्र का 108 बार जाप करना है और कुछ दक्षिणा समर्पित करके आनी है। ये उपाय कर लेंगे तो ये महीना ओवरऑल आपके लिए अच्छा ही जाएगा। आशा करता हूँ मेष के लिए जो मेरी वीडियो है ये आपके काम आएगी, आपको पसंद आएगी। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।